हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन है तुम्हारा कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो क्या प्रॉपर्टीज है तुम्हारे इन तीनों की। ठीक, सपोज करो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, एटम ऐसा होता है, क्या होता है बीच में ये तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक, तो अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें तो एक तो हमें ये पता चल गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, दूसरी बात बेटा, प्रोटॉन्स जो होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, और जो तुम्हारे न्यूट्रॉन्स होते हैं दे डोंट हैव एनी चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, क्लियर है, क्या क्या समझ में आया। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो तुम उसको बोल सकते हो नो चार्ज बोल सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो न्यूट्रल। ठीक है, तीसरा है बेटा मास का जो डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा मास होता है। ठीक, वहीं जो प्रोटॉन का मास होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 10⁻⁹ बहुत ही छोटा मास होता है। वहीं जो प्रोटॉन होता है बेटा उसका वो 2000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है, दोनों का सेम ही मास होता है। ठीक है, क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन का 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो बेसिकली अगर हम मास की बात करते हैं तो जितना भी एटम का मास होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप इतना तुम लोग को क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।